नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका कथाकार और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पता है कि आप मेरी कहानियों के साथ सुकून से रात बिताते हैं या दिन का थकान उतारते हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे कमेंट में बताएं आप कहां से हैं और अभी कितने बजे ये वीडियो देख रहे हैं। अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी के साथ आराम से बैठिए या फिर बिस्तर पर लेटकर रिलैक्स कीजिए। मेरी कहानियां आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी। शाम के वक्त धूप धीरे धीरे खत्म हो रही थी। आसमान में बादल थे और दूर कहीं गरज की आवाज आ रही थी। आशा अपनी गाड़ी पार्क करके अस्पताल के गेट की तरफ बढ़ी। यह अस्पताल शहर के बाहर था। जगह थोड़ी सुनसान थी। नया काम था, नया माहौल था, इसलिए आशा का दिल थोड़ा बेचैन था। पर वह अपने आप से कह रही थी, सब ठीक रहेगा, चिंता मत कर। अस्पताल की इमारत पुरानी थी। बड़ी बड़ी दीवारें और जंग लगे गेट से अंदर जाना था। अंदर आते ही उसने देखा कि सिपाही खड़ा था। उसने सिर हिलाकर स्वागत किया। लॉबी में कम रोशनी थी। कुछ मरीज और उनके रिश्तेदार बैठे थे। माहौल शांत था। कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज भी धीमी थी। आशा ने गहरी सांस ली। वह रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गई। वहां से उसे ड्यूटी की जानकारी मिली। उसे वार्ड नंबर 5 का निरीक्षण करना था। वार्ड नंबर 5, यह वार्ड अस्पताल का सामान्य वार्ड था। यहाँ सामान्य बीमारियों वाले मरीज थे। आशा ने देखा कि सफाई ठीक थी। नर्सें और डॉक्टर काम में लगे थे। मरीज बातचीत कर रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी खिड़की के पास बैठा था। वह बाहर देख रहा था। उसका चेहरा चिंतित था। आशा ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं? बुजुर्ग ने धीमे से कहा, ठीक तो हूं, लेकिन यहाँ का माहौल अजीब है। आशा ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने जवाब दिया, रात को कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, लेकिन कोई दिखता नहीं। आशा ने सोचा कि शायद वह बुजुर्ग गलत सोच रहे हैं। उसने अपने काम पर ध्यान दिया। छोटी छोटी अजीब बातें। शाम होते होते अस्पताल में सन्नाटा छाने लगा। कुछ नर्सें कह रही थीं कि नाइट शिफ्ट में कुछ अजीब चीजें होती हैं। फोन बजते हैं, लेकिन उठाने पर कोई नहीं होता। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। यह अस्पताल पुराना है। कई बार बिजली भी चली जाती है, एक नर्स ने कहा। आशा को थोड़ी डर लगी, पर वह खुद को हिम्मत देती रही। अकेलापन। जब बाकी लोग ड्यूटी पर लगे थे, आशा को अकेलापन महसूस हुआ। अस्पताल के गलियारों में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर दरवाजा बंद था। कहीं से किसी के गुजरने की आहट आ रही थी। वह अपने आप से कहती, यह सब मेरा दिमाग है, यहाँ कोई भूत नहीं है। लेकिन तभी उसने दूर एक खिड़की पर एक हल्की परछाई देखी। वह ठिठक गई। पर जब उसने ध्यान से देखा, तो वह परछाई गायब थी। शायद किसी मरीज की परछाई थी, उसने सोचा। पहली अजीब मुलाकात। उसके अस्पताल में घूमते हुए एक वृद्ध महिला मिली। महिला शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, तुम नई हो, है ना? हाँ, आज मेरा पहला दिन है, आशा ने कहा। महिला ने कहा, यह जगह वैसे नहीं है जैसा दिखती है। संभल कर रहना। कई बार जो दिखता है वह दिमाग का खेल होता है। आशा ने उसकी बात सुनी और मन में सवाल उठे। रात की पहली छां। रात के 10 बजे डॉक्टर ने कहा कि वार्ड नंबर 9 में जाओ।
वहां मानसिक रोग के मरीज थे। रास्ते में लाइट कुछ सेकंड के लिए गई और वापस आई। आशा को झटका लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वार्ड नंबर 9 ठंडा था। मरीज चुप थे। कुछ उनकी निगाहें आशा पर थीं, जैसे कुछ छुपा रहे हों। एक मरीज ने धीमे से पूछा, तुमने उन्हें देखा? किसे? आशा ने पूछा। जो यहां नहीं हैं, फिर भी हर रात आते हैं। आशा ने सिर हिलाया, मैं नहीं देख पाई। मरीज ने उस कमरे की ओर इशारा किया जहां से ठंडी हवा आ रही थी। आशा के मन में बेचैनी हुई। पहला दिन खत्म। दिन भर की थकान के बाद आशा ने अस्पताल के पुराने कागजात पढ़े। उसे लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर वह समझ नहीं पा रही थी। शायद वक्त के साथ सब समझ आएगा, उसने सोचा। पर जब वह सोने लगी तो उसे अस्पताल की आवाजें सुनाई दे रही थीं, फुसफुसाहटें, कदमों की आहट, कहीं दूर से हंसी। क्या यह सब उसका दिमाग था, या अस्पताल के पीछे कोई रहस्य था? रात की काली चादर अस्पताल पर गहरी छा चुकी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और बिजली की झपकती हुई रोशनी ने अस्पताल के पुराने भवन की सिलहूट को और डरावना बना दिया था। आशा ने अपने आप को समझाया, आज का दिन बस एक शुरुआत है। सब कुछ सामान्य है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रह रही थी। आशा ने अपना यूनिफॉर्म ठीक किया और वार्ड नंबर 9 की ओर बढ़ी। वह मानसिक रोगियों के वार्ड के पास खड़ी हुई। दरवाजा भारी और पुराना था, जो धीरे धीरे बंद हो रहा था। अंदर से धीमी फुसफुसाहटें और कभी कभी बुदबुदाने की आवाजें आ रही थीं। आशा ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। वह वहां कई मरीजों को देख सकती थी। कुछ बिस्तर पर पड़े थे, कुछ खिड़की की ओर देख रहे थे, पर कुछ की निगाहें इतनी तंग और खाली लग रही थीं कि आशा का मन घबरा उठा। तभी वार्ड के एक कोने से अचानक एक मरीज खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल और चमकीली थीं और उसने धीरे से कहा, तुम देख सकती हो उन्हें? आशा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं देख पाई। मरीज ने धीमी आवाज में कहा, वे हर रात आते हैं। आशा की सांस अटक गई। इसी बीच एक नर्स तेजी से आई और मरीज को शांति से बिस्तर पर लेटाया। नर्स ने आशा को समझाया, यहाँ कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कुछ अजीब बातें चलती हैं, ध्यान रखना। आशा ने उस रात ज्यादा ध्यान से वार्ड की दीवारों और फर्नीचर को देखा। हर कोना गहरा और साया भरा था। उसने ध्यान दिया कि एक दरवाजा थोड़ा खुला था, जो बाकी सब दरवाजों से अलग लग रहा था। उस दरवाजे के पीछे अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। आशा ने दरवाजा बंद किया, लेकिन मन में शंका बनी रही। अगले दिन आशा ने अपने वरिष्ठ से अस्पताल की पुरानी कहानियों के बारे में पूछा। वरिष्ठ ने बताया कि इस अस्पताल की इमारत लगभग 50 साल पुरानी है। कई मरीजों की मौत यहाँ हुई है और कुछ का इलाज अधूरा रहा। उन्होंने कहा, कहते हैं कि कुछ मरीजों की आत्माएं अभी भी यहाँ भटकती हैं, विशेषकर उस वार्ड नंबर 9 में। आशा ने थोड़ी हंसी में बात टाल दी, लेकिन उसके दिल ने उस बात को गहराई से महसूस किया। शाम होते होते आशा अपने ड्यूटी के बाद जब अस्पताल के गलियारों से गुजर रही थी, उसने दूर एक महिला को देखा। महिला सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा धुंधला था। जब आशा ने उससे बात करने की कोशिश की तो वह महिला अचानक गायब हो गई। उस वक्त आशा के कदम धीमे पड़ गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। रात को आशा ने अजीब सपने देखे। सपनों में अस्पताल की दीवारें खून से लथपथ थीं और कोई बच्चा मदद मांग रहा था। वह बच्चा बार बार कह रहा था, मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आशा जागी, उसका माथा पसीने से भीग चुका था।
यह सपना इतना वास्तविक लग रहा था कि उसे लगा वह किसी भटकती आत्मा की आवाज सुन रही है। आशा ने वार्ड में कुछ मरीजों से बात की। एक बुजुर्ग मरीज ने बताया कि कई बार उसने रात में सफेद साड़ी वाली महिला को देखा है जो अस्पताल के गलियारों में घूमती है। दूसरा मरीज बोला कि उसने कई बार अपनी आंखें खुली होने पर भी किसी को कमरे के बाहर खड़ा पाया, पर जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। हर दिन अस्पताल में रहकर आशा का मन धीरे धीरे डर और सस्पेंस के बीच उलझता जा रहा था। हर छोटी घटना उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या वह सच में किसी भूत प्रेत के बीच है। वह खुद से सवाल करती, क्या ये सब मेरे दिमाग की उपज है या सच में यहाँ कुछ छुपा हुआ है। अस्पताल की दीवारें जैसे कुछ छुपा रही हों। कभी कभी फुसफुसाहटें इतनी तेज हो जाती थीं कि आशा का दिल दहल जाता था। उसे लगने लगा था कि कोई उसे देख रहा है, पर जब वह मुड़ती तो वहां खाली ही होता था। आशा ने तय किया कि वह अस्पताल के और भी पुराने कागजात पढ़ेगी। वह जानना चाहती थी कि इस जगह का पूरा सच क्या है। साथ ही उसने यह भी सोचा कि वह उन मरीजों से भी बात करेगी जो इस अस्पताल के अजीब अनुभवों को जानते थे। रातें अस्पताल में और भी रहस्यमय होती जा रही थीं। आशा के मन में डर और जिज्ञासा के बीच एक अजीब संतुलन था। वह तैयार थी आगे बढ़ने के लिए, चाहे जो भी सामने आए। रात का सन्नाटा अस्पताल के बड़े बड़े गलियारों में गूंज रहा था। आशा अकेले ही वार्ड नंबर 9 से बाहर निकल रही थी। उसकी हर सांस भारी और धीमी थी। कमरे की ठंडी हवा अभी भी उसकी त्वचा पर गुनगुना रही थी। जैसे ही वह अगले कोने की ओर बढ़ी, उसने महसूस किया कि कहीं दूर से कोई हल्की सी आवाज आ रही है। उस आवाज में कुछ फुसफुसाहट थी, लेकिन समझना मुश्किल था कि वह किसकी है। आशा ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाईं, पर वहां कोई नहीं था। मन में एक अनजानी सी बेचैनी जाग उठी। उसने खुद से कहा, यह सब मेरे दिमाग का खेल है, पर दिल मान नहीं रहा था। अस्पताल के पुराने दस्तावेजों को पढ़ते हुए आशा को पता चला कि वार्ड नंबर 9 के नीचे एक तहखाना भी था, जहां कभी कुछ असामान्य इलाज किए जाते थे। वह तहखाना अब बंद था, लेकिन अफवाहें थीं कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं। किसी दिन वह उस तहखाने को देखने का साहस करेगी, यह सोचकर आशा अपने कदम तेज कर दी। आगे चलकर उसने वार्ड के एक पुराने मरीज से बातचीत की, जो कई वर्षों से अस्पताल में था। वह मरीज बार बार कुछ ऐसे शब्द दोहरा रहा था जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। अचानक उसने कहा, वे देखते हैं, वे जानते हैं। आशा ने पूछा, कौन? मरीज ने सिर हिलाया और फुसफुसाया, जो मर चुके हैं लेकिन अब भी यहाँ हैं। आशा के दिमाग में सवालों का तूफान छिड़ गया। उसने सोचा कि उसे इन कहानियों को सच्चाई में बदलने से पहले सच पता करना होगा। उस रात जब सब सो रहे थे, आशा ने वार्ड के बाहर खिड़की से बाहर देखा। बाहर की अंधेरी गलियां उसके लिए एकदम नई लग रही थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। वह घबराकर मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। आशा ने गहरी सांस ली और सोचा कि अगले दिन वह उस तहखाने की असलियत जानने की कोशिश करेगी। इस बीच अस्पताल के पुराने मरीजों की कहानियों में धीरे धीरे एक छिपा हुआ सच उभरने लगा था, जो आशा की हिम्मत को लगातार परख रहा था। आशा ने ठानी थी कि वह तहखाने के रहस्य को जानने के लिए अगले दिन कुछ कर गुजरेगी। जब सुबह की पहली किरणें अस्पताल की खिड़कियों से छनकर अंदर आईं, तो उसने अपने नोटबुक में वो सब लिखा जो उसे पिछले दिनों में महसूस हुआ था। वार्ड नंबर 9 के नीचे बने तहखाने की चर्चा उसे लगातार परेशान कर रही थी। अस्पताल के बुजुर्ग कर्मचारियों ने अक्सर कहा था कि वह जगह अब बंद है,
लेकिन रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ तो यह भी कहते थे कि उस तहखाने में जो इलाज किए जाते थे वे बिल्कुल सामान्य नहीं थे। आशा ने तय किया कि वह उस तहखाने को देखने के लिए आज शाम जब सब सो जाएं, तो चुपके से वहां जाएगी। दिन भर का काम करते हुए उसका मन बार बार उसी जगह पर जाता रहा। एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसके अंदर जानने की जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। शाम होते होते जब अस्पताल के गलियारों में सन्नाटा छा गया, तो आशा ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने का दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था। उसे खोलने में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार दरवाजा चरमरा कर खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी और नम हवा ने उसे घेर लिया। वह अंधेरे में लगभग टकरा जाने लगी, लेकिन उसने अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जला दी। दीवारों पर पुराने पेंट के छिटके निशान और मकड़ी के जाले थे। नीचे की ओर सीढ़ियां गुम होती जा रही थीं, जैसे किसी अनजानी गहराई में जा रही हों। आशा ने कदम बढ़ाए और हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे वह अंदर गई, उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर देख रहा है। वह घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना मेज था, जिस पर कुछ फटे हुए दस्तावेज पड़े थे। आशा ने उन्हें उठा लिया और पढ़ने लगी। दस्तावेजों में अस्पताल के उन प्रयोगों का जिक्र था जो कभी यहाँ छुपकर किए जाते थे। मानसिक रोगियों पर अनजान दवाओं के प्रयोग, नींद में उनके दिमाग की गहराई तक जाने की कोशिशें, और कुछ ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम भयावह थे। एक पन्ने पर एक तस्वीर थी, एक महिला की, जिसके चेहरे पर अजीब सा डर और पीड़ा झलक रही थी। नीचे उसका नाम लिखा था, रीता। आशा की सांसें तेज हो गईं। उसने दस्तावेज पढ़ना जारी रखा। रीता नाम की वह महिला इस अस्पताल की एक पूर्व मरीज थी, जो कई साल पहले अजीब हालात में लापता हो गई थी। दस्तावेजों में लिखा था कि रीता के अचानक गायब होने के बाद अस्पताल में कई अजीब घटनाएं हुईं। कुछ मरीजों ने उसकी मौजूदगी की बात कही, तो कुछ ने उसकी आवाज सुनी। आशा ने दस्तावेज रखने की कोशिश की, तभी उसे तहखाने के दूर किसी कोने से हल्की सी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज में इतनी वेदना थी कि आशा का दिल डूब गया। वह डरते हुए उस आवाज की ओर बढ़ी, परंतु जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, आवाज अचानक बंद हो गई। सब कुछ फिर से सन्नाटा सा छा गया। आशा ने गहरी सांस ली और वापस ऊपर जाने का फैसला किया। तहखाने से बाहर निकलते हुए उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वापस अपने कमरे में आकर आशा ने सोचा कि वह रीता के बारे में और जानना चाहेगी। हो सकता है कि उस महिला की कहानी ही अस्पताल के अजीब रहस्यों का मूल हो। आशा ने रीता की कहानी जानने की ठानी थी। उसने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम का रास्ता पकड़ा, जहां सालों से दफन पड़ी पुरानी फाइलें और दस्तावेज रखे थे। जैसे जैसे वह रिकॉर्ड रूम के करीब पहुंची, अस्पताल की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं। वह हर कदम पर सन्नाटे में खोई उन आवाजों को सुन सकती थी, जो शायद पिछले वाक्यों का कोई जवाब थीं। दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही पुराने कागजों की गंध ने उसका स्वागत किया। दस्तावेजों के ढेर में वह रीता के नाम की फाइल खोजने लगी। कई फाइलें धूल से ढकी थीं, कुछ के कोनों पर जलन के निशान थे। जब उसे रीता की फाइल मिली, तो उसने उसे बड़े ध्यान से खोला। फाइल में रीता का मेडिकल रिकॉर्ड, उसकी तबीयत के उतार चढ़ाव और उसके आखिरी दिनों के नोट्स थे। पर सबसे खास था एक हाथ से लिखा हुआ पत्र, जिसमें रीता ने अपनी तकलीफों और अस्पताल में हुए अजीब अनुभवों का जिक्र किया था। मैं नहीं जानती कि मेरी असली पहचान क्या है। यहाँ हर रात अजीब आवाजें आती हैं।
मैं देखती हूँ उन छायाओं को जो कहीं नहीं होनी चाहिए। लगता है जैसे कोई मुझसे बात करना चाहता है, पर मैं सुन नहीं पाती। आशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोचने लगी कि रीता की हालत शायद किसी सामान्य मानसिक बीमारी से कहीं ज्यादा जटिल थी। फिर उसने देखा कि रीता का अंतिम इलाज स्लिप इल्यूजन थेरेपी था, एक तरह की नींद की दवा जिससे मरीजों को गहरे सपनों में डालकर उनके अंदर छिपे डर और यादों को बाहर लाया जाता था। लेकिन इस थेरेपी का प्रभाव रीता पर उल्टा पड़ा था। आशा ने फाइल बंद की और सोचा, क्या यही वजह है कि रीता लापता हो गई? क्या वह इस थेरेपी के कारण कहीं खो गई? फिर उसकी नज़र फाइल के नीचे लगे एक पुराने कागज पर पड़ी, जिसमें लिखा था कि उस तहखाने में अब भी कुछ मरीजों का इलाज होता है, पर वह पूरी तरह गुप्त रखा जाता है। आशा की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह चाहती थी कि वह उन गुप्त इलाजों के बारे में और पता करे। अगले दिन उसने अस्पताल के कुछ पुराने स्टाफ से बात करने की कोशिश की। एक बुजुर्ग नर्स ने बताया कि कई बार वे खुद भी वार्ड 9 के पास से गुजरते समय अजीब महसूस करते हैं। कभी कभी तो लगता है कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन जब हम मुड़ते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। आशा ने उनसे तहखाने के बारे में पूछा, लेकिन नर्स ने मुंह बना लिया और कहा, वह जगह अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। कई साल पहले वहां कुछ ऐसा हुआ था जिससे अस्पताल के कई लोग डरते हैं। नर्स की बातें सुनकर आशा का दिल और भारी हो गया। उसे लगा कि वह सच के एक बड़े हिस्से के करीब पहुंच रही है, जो अस्पताल के भूत प्रेत की कहानियों से कहीं ज्यादा भयानक हो सकता है। रात के समय जब सभी सो रहे थे, आशा ने फिर से तहखाने की ओर रुख किया, पर इस बार उसने सोचा कि वह अकेली नहीं जाएगी। उसने अपने कुछ भरोसेमंद सहयोगियों से बात की और वे भी तैयार हो गए। तीनों ने तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर घुसे। फ्लैशलाइट की रोशनी में तहखाने की दीवारें उनके सामने थीं, जिन पर कुछ अजीब चित्र और निशान बने थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि उनके कदमों की आवाजों के अलावा कोई और भी चल रहा है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक कानाफूसी सी सुनाई दी। यहाँ से वापस जाओ, आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। पर आशा ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें सच्चाई जाननी है। वे तहखाने के एक कमरे में पहुंचे, जहां पर कुछ पुराने उपकरण रखे थे। उपकरण इतने पुराने और जर्जर थे कि उन्हें देखकर कोई भी सिहर उठे। आशा ने वहां पड़े एक पुराने जर्नल को खोला, जिसमें एक डॉक्टर ने अपनी डायरी में लिखा था कि यह जगह कभी लोगों के दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश करती थी। पर डायरी में आगे एक चेतावनी भी थी, जो इस जगह में एक बार आता है, वह वापस उसी तरह नहीं लौटता जैसा था। यहाँ की दुनिया अलग है और यहाँ समय का कोई अर्थ नहीं। सुनते सुनते तीनों के दिल धड़कने लगे। उन्होंने सोचा कि यह अस्पताल के सभी रहस्यों का स्रोत हो सकता है। तहखाने से बाहर निकलते हुए आशा की निगाहें एक पुराने शीशे पर पड़ी। शीशे में उसे एक परछाई दिखी जो उसके पीछे थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दिल धड़कते हुए आशा ने अपनी टीम से कहा, हमें यहाँ और गहराई से जाना होगा, पर सावधानी से। उस रात आशा ने महसूस किया कि उसके लिए अब लौटना मुमकिन नहीं था। वह उस सच्चाई की खोज में डूब चुकी थी जो अस्पताल के इतिहास में दबी हुई थी। आशा की जिज्ञासा अब और गहरी हो चुकी थी। तहखाने की उस रहस्यमयी जगह पर जो उसने देखा था, उसके मन में सवालों का सैलाब था। कैसे कोई ऐसा जगह अस्पताल के भीतर हो सकती थी जहां अजीब घटनाएं होती हों? क्या रीता जैसी कई और महिलाएं या मरीज उस अनदेखी दुनिया में फंसे थे? अगले दिन आशा ने अस्पताल के पुराने कर्मचारियों से और बातें की।
एक बुजुर्ग चौकीदार ने बताया, कुछ साल पहले उस तहखाने में एक डॉक्टर था, डॉक्टर मलेश, जो कभी कभी मरीजों को उस स्लिप इल्यूजन थेरेपी में डालता था। कहा जाता है उसने कुछ ऐसा किया जो सामान्य नहीं था। आशा ने पूछा, क्या वह डॉक्टर अभी भी अस्पताल में है? नहीं, कई साल पहले अचानक गायब हो गया, चौकीदार ने कहा। कुछ कहते हैं कि उसे उसी तहखाने में किसी रहस्यमय ताकत ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। शाम को जब अस्पताल सन्नाटा था, आशा ने तय किया कि वह तहखाने के पुराने कमरे में जाकर डॉक्टर मलेश के बारे में और जानकारी जुटाएगी। उसने एक छोटा टॉर्च लेकर तहखाने में प्रवेश किया। कमरे के कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें धूल से भरे फोल्डर और फाइलें रखी थीं। आशा ने उन्हें देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उनमें से एक फोल्डर पर डॉक्टर मलेश लिखा था। उसने फोल्डर खोला तो पाया कि उसमें कई अजीब सी रिपोर्ट्स थीं। उनमें मरीजों की नींद के दौरान उनके दिमाग के नक्शे बनाए गए थे और कुछ ऐसे नोट्स भी थे जिनमें उन्होंने इलाज के दौरान दिखे भ्रमों का जिक्र किया था। एक रिपोर्ट में लिखा था, थेरेपी के दौरान मरीज को सपनों में प्रवेश कराना है ताकि उसकी मानसिक बीमारियों के मूल को समझा जा सके, पर परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है। आशा ने महसूस किया कि यह इलाज जितना वैज्ञानिक लगता था, उतना ही खतरनाक भी था। अचानक कमरे के अंधेरे कोने से एक हल्की आवाज आई। आशा ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसकी सांस तेज हो गई। कमरे में रहस्यमय सन्नाटा फैल गया। आशा ने गहरी सांस ली और तय किया कि वह अस्पताल के पुराने वार्ड के एक मरीज से मिलकर डॉक्टर मलेश और उस इलाज के बारे में और जानकारी लेगी। अगले दिन वह उस मरीज से मिली जो वर्षों से अस्पताल में था। मरीज ने धीरे धीरे कहा, डॉ मलेश ने हमें सपनों में ले जाना शुरू किया। शुरुआत में तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे सपनों में हम खोने लगे। हम नहीं जानते थे कि सपना है या हकीकत। आशा ने पूछा, क्या आपको कभी महसूस हुआ कि आप कहीं फंसे हुए हैं? मरीज ने सिर हिलाया, हाँ। कई बार सपनों में मैं वार्ड के अजीब कमरों में फंसा रहता। सुनता था आवाजें, देखता था छायाएं, लेकिन बाहर निकल नहीं पाता था। आशा ने उस मरीज की बातों को नोट किया और अपने दिल में ठाना कि वह इस मामले की तह तक जाएगी। रात के समय जब अस्पताल में सन्नाटा था, आशा फिर से तहखाने की ओर बढ़ी। उसके साथ दो साथी भी थे। जैसे जैसे वे तहखाने के अंदर बढ़े, उन्होंने देखा कि हवा में कोई अजीब सी ठंडक थी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वे अंदर घुसे तो देखा कि कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर कई चित्र बने हुए थे। चित्रों में डरावनी आंखें थीं, जो ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें देख रही हों। आशा ने महसूस किया कि यह जगह सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी जकड़ी हुई थी। फिर उन्होंने एक पुराना रेडियो सुना, जो बिना किसी तार या पावर के फुसफुसा रहा था। वापस जाओ, आवाज धीमी और भयानक थी। पर आशा ने कहा, हम सच्चाई जानने आए हैं। अस्पताल की दीवारों में छुपा रहस्य अब आशा के लिए और भी गहरा होता जा रहा था। डॉक्टर मलेश की गुमशुदगी, स्लिप इल्यूजन थेरेपी की खौफनाक कहानी और उस तहखाने के अंदर की अजीब घटनाएं, सब कुछ जैसे एक पहेली के टुकड़े थे जिन्हें मिलाना बाकी था। रात का सन्नाटा अस्पताल के गलियारों में भारी था। आशा उसके दो साथियों के साथ तहखाने के उस कमरे में पहुंची जहां से पहले अजीब आवाजें आती थीं। इस बार वे कुछ ज्यादा तैयार थे। उन्होंने अपने साथ छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइस, कैमरे और एक आपातकालीन टॉर्च भी रखी थी। दरवाजा चरमरा कर खुला। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर अब भी वे डरावने चित्र और छायाएं थीं।
आशा ने कैमरे की रोशनी से दीवारों को स्कैन किया तो एक पुराना लिखा हुआ नोट मिला, यहाँ से गुजरो लेकिन सच का सामना करना होगा। तीनों ने गहरी सांस ली और कमरे के बीचों बीच रखे एक पुराने मेज के पास गए। मेज पर एक खुली डायरी पड़ी थी। आशा ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। वह डॉक्टर मलेश की डायरी थी। डायरी में लिखा था कि स्लिप इल्यूजन थेरेपी एक ऐसा इलाज था जो मरीजों के अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करता था। यह थेरेपी उन्हें सपनों के माध्यम से उनके भीतर छिपे डर, दर्द और यादों से सामना कराती थी। लेकिन इस इलाज के दौरान कुछ मरीजों के दिमाग में ऐसी परछाइयां और भ्रम उभर आए जो सामान्य नहीं थे। डॉक्टर मलेश ने डायरी में यह भी लिखा था कि एक दिन अचानक उसने महसूस किया कि थेरेपी ने सीमाएं तोड़ दी हैं। सपनों और हकीकत की दीवारें धुंधली हो गई हैं और कुछ मरीज उस धुंधली दुनिया में फंस गए हैं। आशा ने डायरी पढ़ते हुए महसूस किया कि यह इलाज अस्पताल के सबसे गहरे रहस्यों में से एक था। तभी कमरे के दूसरे कोने से एक धीमी, गुनगुनाती आवाज आई, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस आवाज की ओर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। आशा के दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हमें आगे जाना होगा, उसने कहा। कमरे के पीछे एक सीढ़ी नीचे जाती थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तीनों ने आपस में सहमति जताई और नीचे उतरने लगे। नीचे का हिस्सा बिल्कुल अंधेरा और सूना था। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक झलक के लिए उन्होंने किसी परछाई को भागते देखा। आशा ने कहा, यहाँ कुछ है जो हम समझ नहीं पा रहे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, वातावरण और भी घनिष्ठ होता गया। कहीं दूर से उन्हें धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई पुराने दर्द की कहानी बयां कर रहा हो। कमरे के कोने में एक पुरानी मेज पर एक क्लासिक टेप रिकॉर्डर रखा था, जो चल रहा था। आशा ने उसे बंद किया, पर टेप पर रिकॉर्डिंग में एक लड़की की आवाज थी, मुझे बचाओ, यहाँ से निकलो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके होश उड़ गए। इतनी सारी आवाजें, इतनी सारी परछाइयां, सब कुछ एक साथ उनके सामने था। उन्हें अब समझ आया कि अस्पताल का यह हिस्सा किसी सामान्य जगह से ज्यादा एक ऐसी जगह है जहां समय, हकीकत और भ्रम आपस में मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, अंतिम इलाज कक्ष। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक खाली कमरे के अंदर एक पुरानी सुई मिली, जिसमें अभी भी दवाइयों की गंध थी। आशा ने महसूस किया कि यहाँ एक समय बहुत कुछ हुआ होगा, जो आज भी यहाँ की दीवारों में गूंज रहा था। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की लाइटें झपकने लगीं। तीनों ने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। क्या यह सब सच है? आशा ने धीरे से पूछा। शायद हमें सच जानने की कीमत समझनी होगी, उसके एक साथी ने जवाब दिया। तभी पीछे से एक कड़क दस्तक की आवाज आई। वे घबराकर मुड़े, पर वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे की दीवारों पर उन मरीजों के चित्र उभरने लगे जो उस अस्पताल में रह चुके थे। उनके चेहरे पर पीड़ा, डर और कभी-कभी एक उम्मीद भी थी। आशा ने महसूस किया कि ये चित्र बस तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि उन लोगों की आत्माएं थीं जो अभी भी अस्पताल में फंसी थीं। कमरे से बाहर निकलते हुए तीनों ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य को खोलने के लिए और गहराई में जाना होगा। लेकिन यह जानकर भी कि खतरा उनके लिए कहीं ज्यादा बड़ा था। अस्पताल की खामोशी में जैसे कोई नई चेतावनी छिपी थी। आशा के दिल में सवालों के तूफान उठ रहे थे। डॉक्टर मलेश की डायरी, तहखाने की अजीब आवाजें और वो अधूरा रहस्य, सब कुछ उसे घेर रहा था।
अगले दिन आशा ने अस्पताल के मुख्य डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। उसने जाना था कि क्या सच में अस्पताल के भीतर कोई ऐसी थेरेपी चल रही है जिसे छुपाया जा रहा है। डॉक्टरों से मिलने के दौरान आशा ने बहुत सारी झिझक महसूस की। हर कोई जल्दी में था और सवालों से बचता दिख रहा था। एक सीनियर डॉक्टर ने तो सीधे कहा, कुछ बातें होती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। लेकिन आशा हार मानने वाली नहीं थी। उसने पुराने स्टाफ से भी संपर्क किया और अस्पताल के पुराने दस्तावेजों को खंगालना जारी रखा। इसी दौरान उसने पता लगाया कि कई मरीजों को अचानक गायब बताया गया था। उनके परिवारों को भी सही जानकारी नहीं दी गई। शाम को अस्पताल के वार्ड नंबर 9 के पास एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। आशा ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और तय किया कि वे इस बार वार्ड 9 में जाकर खुद सब देखेंगे। वार्ड 9 का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और खुरदरे निशान थे, जैसे यहाँ कुछ भयानक हुआ हो। तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक एक कमजोर रोशनी के नीचे कुछ हिलता हुआ साया दिखा। आशा ने हिम्मत जुटाकर उस साये के पास गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक से दूर एक कमरे से धीमी आवाजें आने लगीं। आवाजें अस्पष्ट थीं, पर उनमें दर्द और पुकार थी। तीनों ने अपने कान लगाए। मदद करो, मुझे यहां से निकलना है, आवाज आई। आशा के हाथ कांपने लगे। यह आवाज किसी जीवित इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि उस जगह की आत्मा की पुकार थी। उस कमरे के दरवाजे पर लिखा था, स्लिप इल्यूजन थेरेपी कक्ष। आशा ने दरवाजा खोला तो अंदर एक खाली बिस्तर था, पर बिस्तर के ऊपर एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसमें किसी मरीज की अंतिम बातें लिखी हुई थीं। मैं फंस गई हूं, सपना और हकीकत के बीच। मैं निकलना चाहती हूं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। आशा ने महसूस किया कि अस्पताल के इस हिस्से में जो भी आया, वह वापस पूरी तरह से नहीं लौट पाया। उसे समझ आया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खतरा अभी सामने था। अस्पताल की दीवारों में गूंजती उन आवाजों और परछाइयों का साया अब आशा के साथ हर कदम पर था। थकान और डर के बीच भी उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी, चाहे जो भी हो। अगली सुबह आशा ने अस्पताल के पुराने नक्शे और दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। उस नक्शे में एक ऐसी जगह का जिक्र था जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते थे, एक भूल भुलैया जैसी पुरानी बिल्डिंग जो अस्पताल के सबसे पुराने हिस्से में छुपी हुई थी। कुछ लोग उसे सपनों का कक्ष कहते थे। कहते थे कि जो भी वहां जाता है वो वापसी का रास्ता भूल जाता है। आशा ने उस जगह की ओर जाने का फैसला किया। साथ में उसके दो साथी भी थे जो पहले के अध्यायों में उसके साथ थे। जब वे उस पुराने हिस्से के पास पहुंचे तो वहां की हवा में एक अलग तरह की ठंडक थी। चारों तरफ धुंध और सन्नाटा छाया हुआ था। दरवाजा भारी और जर्जर था। उसे खोलते ही एक ऐसी गंध आई जो पुराने काल की याद दिला रही थी। कक्ष के अंदर घुसते ही वे महसूस कर सके कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। दीवारों पर पुरानी रक्त के निशान, टूटे हुए फर्नीचर और एक अजीब सी चमक थी। तभी कमरे के एक कोने में एक पुरानी पर्ची मिली जिस पर लिखा था, सपनों के बीच फंसे लोगों की गाथा। आशा ने ध्यान से पर्ची पढ़नी शुरू की। उसमें अस्पताल के उन मरीजों की कहानियां थीं जिन्हें इस स्लिप इल्यूजन थेरेपी के दौरान खो दिया गया था। कुछ कहानियों में लिखा था कि मरीजों को उनकी वास्तविक यादों से दूर ले जाया गया और उन्हें ऐसे सपनों में फंसा दिया गया जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। आशा की आंखें नम हो आईं।
उसे लग रहा था कि ये मरीज सिर्फ इलाज के शिकार नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया के कैदी थे जिसे समझना उसके लिए जरूरी था। तभी कमरे के बाहर से अचानक जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। तीनों घबराए लेकिन आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े उन्हें एक कमरा मिला जिसमें कई पुराने उपकरण पड़े थे। उन उपकरणों के ऊपर धूल जमा थी लेकिन उनमें से कुछ अभी भी हल्की सी चमक रही थीं। अचानक कमरे में एक गहरी और डरावनी हवा चली, जैसे कोई अतीत की पीड़ा हवा में घुल गई हो। आशा ने महसूस किया कि वह सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ रही थी बल्कि उस दर्द को महसूस कर रही थी जो उन खोए हुए लोगों की आत्माएं यहाँ छोड़ गई थीं। तभी कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में कई मरीज और डॉक्टर खड़े थे लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, मानो उनमें कोई अलग ही शक्ति हो। आशा ने महसूस किया कि इस अस्पताल के अंधेरे इतिहास में बहुत गुप्त बातें छुपी थीं, जिन्हें उजागर करना अभी बाकी था। अस्पताल की खामोशी अब किसी रहस्यमय शांति से भी अधिक कुछ थी, एक ठंडी खाली हवा जिसमें कुछ अजीब सा इंतजार था। आशा के कदम धीरे धीरे उस तहखाने की ओर बढ़ रहे थे जहां से वह जानती थी कि यह सब शुरू हुआ था और शायद यहीं इसका अंत भी होगा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जो सच वहां मिलेगा वह उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके आसपास की सारी दुनिया के लिए भी एक पहेली बन जाएगा। तहखाने के दरवाजे के पीछे जो इंतजार कर रहा था उसे शब्दों में पिरो पाना आसान नहीं था। मशीनें बगैर किसी आवाज के चल रही थीं और स्क्रीन पर अजीब तरह के आकृतियां घूम रही थीं, कुछ मानवीय, कुछ भयानक और कुछ बिल्कुल भी समझ में न आने वाले। आशा ने डॉक्टर मलेश की डायरी से सीखे कोड को टाइप किया, लेकिन जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, एक ठंडी हवा ने पूरे कमरे को घेर लिया। मशीनों की रोशनी तेजी से धुंधली होने लगी और फिर अचानक अंधकार छा गया। उस अंधकार में आशा को लगा कि वह कहीं खो रही है, अपनी पहचान, अपनी यादें और यहाँ तक कि अपनी असलियत भी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक डिस्टॉर्टेड सीधा आईना दिखाई दिया जिसमें उसका चेहरा टूटा फूटा, धुंधला और कई चेहरे एक साथ मुरझा रहे थे। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम यहाँ हो या तुम कहीं और हो? क्या तुम सच में जिंदा हो या बस एक सपना हो? क्या यह अस्पताल है या यह तुम्हारा मन है जो तुम्हें फंसा रहा है? आशा ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन कमरे की दीवारें घूमने लगीं, जमीन धंसने लगी। वह अपने साथी को देखने की कोशिश करती है, पर वे जैसे वायुमंडल में घुल रहे थे, अस्पष्ट, अर्धभौतिक, शायद कभी थे ही नहीं। उसने उस डिवाइस को निकालने की कोशिश की जो उसने पकड़ा था, लेकिन उसका हाथ उससे दूर होने लगा, जैसे वह किसी अजीब गुरुत्वाकर्षण में फंसा हो। अचानक मशीनें फिर से चालू हो गईं, पर इस बार उनकी आवाजें मानो किसी दूसरी दुनिया की भाषा बोल रही थीं, कोई संदेश, कोई चेतावनी या फिर कोई अभिशाप। तुमने इस जाल को तोड़ने की कोशिश की, पर क्या तुमने कभी सोचा कि यह जाल तुम्हारा अपना है? तुम्हारे अपने मन की एक गुफा जहां से वापसी नामुमकिन है। आशा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। वह देख रही थी कि अस्पताल के खौफनाक इतिहास की सारी परछाइयां उसके साथ जुड़ी हुई थीं, उसकी यादों, उसके सपनों, उसकी पहचान के बीच फंसी थीं। उसके साथी अचानक गायब हो गए और वह अकेली रह गई, लेकिन अकेलापन भी उसका अपना एक भ्रम था। हर बार जब वह पीछे मुड़ती तो वह खुद को देखती, पर वो खुद नहीं थी। क्या तुम सच में जाग रही हो, या यह सब तुम्हारे दिमाग की एक वेब है जिसे तुम सच्चाई समझने को मजबूर कर रही हो? एक आवाज फिर से गूंजती है, पर यह आवाज न तो डॉक्टर मलेश की है, न किसी इंसान की, बल्कि जैसे खुद अस्पताल का अंधेरा बोल रहा हो। आखिरकार आशा ने उस डिवाइस को मशीन में डालने की कोशिश की,
लेकिन मशीन ने उसे अंदर खींच लिया। वह एक ऐसी जगह चली गई जो अस्पताल भी नहीं थी, न ही कोई दुनिया। वहां न तो समय था न स्थान, बस एक अनंत अंधेरा जिसमें उसके चेहरे के कई वर्जन्स घूम रहे थे। हर एक अलग कहानी कह रहा था, एक जीवन जो कभी जिया नहीं गया, एक सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। आखिर में वह खुद से ही सवाल करने लगी, क्या वह अस्पताल से बाहर निकली थी, या वह अब भी उसी स्लिप इल्यूजन के बीच फंसी थी, जहां फर्क करना मुश्किल था कि क्या सच है और क्या भ्रम। उसकी आखिरी सोच थी, क्या मैं कभी जाग पाऊंगी? क्या कोई बाहर है जो मुझे इस अंधकार से निकाल सके? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प था। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।